नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। आप सभी के आज आंसर की आ जाएगी, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपके आंसर की जो है कितने बजे एक्टिवेट लिंक होगा। साथ ही दोस्तों, हम आप सभी से ये भी बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट आप सभी का कब तक आने वाला है। और हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि देखिए आपका एक सेफ स्कोर जो है कितना होना चाहिए, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, जिससे कि आप अपने फिजिकल के लिए तैयारी कर पाओ। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं जो अभी रिटर्न एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट आप सभी का कब तक आएगा। तो दोस्तों, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मिलने वाली है। वीडियो बहुत तो आपको इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा, आप रेलवे के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे अपडेट लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप दोस्तों इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यानी कि फॉर यानी कि CN RPF 02/24 फॉर रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल। ठीक है, ऑफ कांस्टेबल व्यूइंग ऑफ CBT क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन रेस्पॉन्स एंड की एंड रेजिंग ऑब्जेक्शन एंड एनी टू क्वेश्चन एंड ऑप्शन की। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने आंसर्स एंड क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हो। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप सभी का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, वो आपका जो एग्जाम हुआ था वो 2 मार्च से लेके 2 मार्च 2025 से लेके आप सभी का जो एग्जामिनेशन है 18 मार्च 2025 तक आप सभी का फाइनली कंडक्ट हो चुका है। और आप सभी की आंसर की जो है लिंक आपकी एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा वो कब से एक्टिवेट होगा, यानी कि जनरेट हो चुका है, लेकिन एक्टिवेट कब होगा तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आज है कितना, आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कितना है, आज 24 मार्च 2025 आज की डेट है। और आज जो है शाम के 6 बजे जो है आप सभी का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, कितना 6 PM। ठीक है, आप लोग यहाँ टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। 6 बजे क्या होगा कि जो लिंक है जो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आप लोग अपनी आंसर की को चेकआउट कर सकते हो। और जैसे ही दोस्तों आप सभी की आज आंसर की आ जाती है शाम को 6 बजे, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। आज से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और जो आंसर की को आप चेक करने का जो टाइमिंग है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो टाइमिंग दे रखा है, यानी कि 29 मार्च तक आप सभी आंसर की को अपनी को देख सकते हो। ठीक है, 29 मार्च ये जो डेट आप लोगों को दिख रही है, और वो भी आप 29 मार्च तक रात के 12 बजे तक आप लोग अपने आंसर की को देख पाओगे। अगर मान लो इसके बाद अगर आप आंसर की चेक करते हैं तो दोस्तों फिर आपका आंसर ही नहीं चेक कर पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आप लोगों को अपनी आंसर की जो है समय से चेक कर लेनी है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। यानी कि लिंक जो एक्टिवेट रहेगा वो केवल और केवल 5 दिन रहेगा, उसके बाद जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप आंसर की चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, साथ ही कोई भी क्वेश्चन के लिए आप मतलब चैलेंज करना चाहते तो एक क्वेश्चन का करेंगे तो पर क्वेश्चन 50 रुपये रहेगा, जिसमें आप किसी भी मोड में अपना इसका पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। ये नोटिफिकेशन आप सब लोगों ने यहाँ पे आपको 2 दिन पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था, आप सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक की तरफ से एक बेस्ट ऑफर आ चुका है, जिसमें कामयाबी एक्सप्रेस सेल आप सभी की फिलहाल चल रही है। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसके आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और आप जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं वो टेक्स्ट बुक का प्रो पास जरूर लेते हैं, जिससे कि अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, कहाँ पे आपका स्कोर वीक है और कहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलता है, जिसका जो 1 ईयर का प्रो पास अगर मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 साल का जो प्रो पास है मात्र 615 रुपये में आपको मिलता है, जिसमें आप हमारा PNC कोड लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि 12% का डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन हमारा PNC कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने परचेस करने का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बाकी आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी क्वारी है तो इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपके रिजल्ट को लेकर काफ़ी कैंडिडेट के मन में आशंका है कि इसका जो रिजल्ट है वो आप सभी का कब तक आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इसके रिजल्ट के बारे में आप सभी को बताना चाहूँ तो देखिए आप लोग अपनी RPF SI का अगर जिस तरीके से हुआ है, बाकी जो पिछले एग्जाम्स इस तरीके से ट्रेंड में चल रहे हैं उसी को देखते हुए अगर हम बोलें तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो उसका जो रिजल्ट है आप सभी का, आपको पता है कि आप सभी का एग्जाम जो 18 मार्च को आप सभी का फाइनल कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, 18 मार्च 2025 को आप सभी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका था। तो इसका लगभग अगर मैं बात करूँ तो जो डेट रहने वाला है, इनकी अगर मैं बात करूँ जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, जो रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, वो रिजल्ट आने के पूरे चांसेस की अगर मैं बात करूँ, ये एक मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ये भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये जो आपको रिजल्ट की जो डेट बताऊंगा मैं आप सभी के सामने, ये जो डेट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये जो रिजल्ट है आपको
वो जून के फर्स्ट वीक में आप सभी के आने के चांसेस हैं। कितना? जून के फर्स्ट वीक, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जून के फर्स्ट वीक में आप सभी का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आप सभी का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में अपना फिजिकल की में अभी से लग जाइएगा। आपको अगर स्कोर ठीक बैठता है तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में मोस्टली चांसेस हैं कि आप सभी का रिजल्ट जो आ जाए, ठीक है। या फिर अगर इससे भी फास्ट हुआ तो आपको कुछ समय पहले आ सकता है, नहीं तो इससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपके फिजिकल के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो एग्जामिनेशन है वो अभी एएलपी का एग्जामिनेशन होना बाकी है, आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन बाकी है, बाकी अभी आरआरबी ग्रुप डी का भी, एनटीपीसी का भी सारे एग्जाम्स होने हैं। तो ये सारी चीज़ें उनमें बिजी रहने वाले हैं। बाकी जो आपको आरपीएफ एसआई का भी फिजिकल इस टाइम पे अगले मंथ में होने वाला है, तो वो भी अपना चलने वाला है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपका जून के फर्स्ट वीक में आप सभी का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब बात करता हूँ कि भैया फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलता है रिजल्ट आने के बाद। अगर आप अभी से देखोगे तो अभी से अच्छा खासा टाइम मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट आने के बाद आपका कितना टाइम मिलता है वो भी आप बता दीजिएगा। तो रिजल्ट आने के बाद जो टाइम है, जैसे अगर मान लो जून के फर्स्ट वीक में आप सभी का जो रिजल्ट आ जाता है तो आपका जो फिजिकल होगा वो आपके जुलाई में आप सभी का फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक से ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि रिजल्ट अगर आने के बाद अगर आप ये देखते हैं कि भैया मैं रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी कर पाऊंगा, तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है, आप उसको फिजिकल को पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो अभ्यर्थी पहले से अपना फिजिकल की तैयारी करके रखते हैं वही कैंडिडेट अपना फिजिकल इसमें पास कर पाते हैं। इतना आसान फिजिकल नहीं है, लेकिन कर लेते हैं बहुत से अभ्यर्थी, लेकिन पहले से अपना उसके लिए प्रिपेयर्ड हों तभी, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अगर मान लो आपका जून में रिजल्ट आ जाता है तो आपका जुलाई में डेफिनेटली आपका फिजिकल हो जाएगा। ये बात भी अपने माइंड में आप लोग पहले से सेट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब भाई काफ़ी अभ्यर्थी पूछेंगे भैया इसका रिजल्ट बता दीजिएगा, इसका रिजल्ट वगैरह कैसे कैसे, यानी कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना कितना लगभग जाएगा। तो वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ थोड़ा सा। उससे पहले मैं आप सभी को बताऊँगा, देखिए कि आपका आरपीएफ एसआई के बारे में आपका फिजिकल में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देन आपका एक सेफ स्कोर पे आएंगे कि आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा अगर आप मतलब अपना रिजल्ट में आपका लिस्ट में नाम आता है, आप पास होते हैं, तभी आप फिजिकल दे पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपके फिजिकल के बारे में बताऊं तो फिजिकल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के बारे में जान लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की आपको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये भी बात आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है, वो भी 5 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइमिंग मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर आप 1.6 किलोमीटर की रनिंग आप कंप्लीट करेंगे तो आपको जो 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा, कितना? 5:45 का, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी अगर आप बात करूँ तो 1600 मीटर की जो रनिंग है आपको 5:45 में कवर करनी है, ठीक है। और आपको लॉन्ग जंप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी पड़ेगी और हाई जंप जो है आपको 4 फीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ आपका मेल के फिजिकल में होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूँ तो रनिंग आपकी केवल और केवल 800 मीटर की रनिंग होगी, जो कि आपका 3 मिनट 40 सेकंड में आपकी रनिंग जो है कंप्लीट आपसे कराई जाएगी, ठीक है, जो कि आप आराम से कर सकते हो। आगे बात करें तो देखिए आपका लॉन्ग जंप जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 9 फुट होगी फीमेल की, और हाई जंप जो है 3 फुट होगी फीमेल की, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका कुछ फिजिकल में हो गया। अब मैं बात करता हूँ देखिए मेजरमेंट टेस्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि मेजरमेंट यानी हाइट वेट हाइट वगैरह कितना होना चाहिए वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल हैं और आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो मेल के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 165 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट जो है होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी से आते हैं, यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो कम से कम आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और फीमेल की जो है 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और मेल का जो है यहाँ पे चेस्ट का एक्सपेंशन आपसे मांगा जाता है, तो मेल का कम से कम चेस्ट जो है 80 के अराउंड होना चाहिए और फुलाने के बाद आपको जो है 85 हो जाना चाहिए। और ये केवल और केवल चेस्ट मेजरमेंट मेल कैंडिडेट का किया जाता है, ये भी आप लोग यहाँ पे ठीक है समझ लीजिएगा। फीमेल का जो है चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे बात करता हूँ, जो भी मान लो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मेल के लिए जो उसके हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, ठीक है। और अगर मैं फीमेल के लिए बात करूं तो आपको 152 सेंटीमीटर आपकी फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तब। और उनके लिए जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 76.2 से लेके 81.2 तक आपका चल जाएगा, ठीक है। बाकी गोरखा वगैरह के होते हैं उनके लिए 163 हाइट होनी चाहिए, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फीमेल के लिए 155, चेस्ट जो है इतना होना चाहिए, ठीक है। फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, ये आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा बातें, ठीक है। बाकी अगर वेट के बारे में बात करेंगे तो वेट जो है हाइट एंड एज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो आपको मैं बता दूंगा तो वेट वगैरह कैसे, ठीक है। बाकी फिजिकल के टाइम पे जो होता है वो इतना ही फिजिकल होता है, बस इतना, इसके अलावा नहीं होता। अब भैया ये पूछो कि भैया मैं कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि मैं अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाऊँ। भाई एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगा, देखिए
आपको अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आप इस फिजिकल को पास कर पाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन भाई आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप कम समय मिलता है तो फिर आप अपना तैयारी नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, ये भी आप लोग अपना समझ लीजिएगा। तो मैं आपको जो एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, कम से कम आपका इतना स्कोर है तो आप अपना अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। जैसे अभी शाम को आपके आंसर की का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपनी आंसर की चेक कर लोगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक सेफ स्कोर की तो नहीं बता रहा, लेकिन इतना इतना है कि आप अपना फिजिकल की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आप आपके फिलहाल जो अगर आपके 95 क्वेश्चन करेक्ट बैठते हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चन करेक्ट बैठते हैं तो आप डेफिनेटली 120 में से अगर आप 95 क्वेश्चन आपका ठीक है तो आप अच्छी तरह से अपना फिजिकल की तैयारी में आराम से लग सकते हो, कोई दिक्कत आपके सामने आने वाली नहीं है, ठीक है। यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं आपसे बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आप ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना आपका होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस का भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 94 हो सकता है या फिर अपना 93, ठीक है, 93 हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है भाई। आपका 93 या 94 अगर आपका स्कोर आता है तो आप डेफिनेटली अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और आप पूछेंगे भैया ओबीसी के बारे में बताइए, तो ओबीसी के बारे में अगर मैं बात करूँ, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको मैं ये जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल का थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखिए ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए जो कम से कम आपका जो स्कोर है वो 94 के आसपास कम से कम होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो कट ऑफ है इस टाइम ओबीसी का भी कहते हैं ना पूरा आसमान छू रहा है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। अगर मान लो कोई एससी या एससी कैटेगरी से अगर मेल कैंडिडेट आता है तो उसके अगर मैं बात लगभग अगर मैं बात करूं तो 85 प्लस अगर उसका स्कोर है तो आप डेफिनेटली अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और अगर मान लो कोई एसटी कैटेगरी से आता है, ठीक है, एसटी कैटेगरी से आता है और उसके अगर मान लो 80 प्लस भी बैठते हैं, ठीक, तो बिल्कुल आप आसानी से अपना फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। ये मैंने आपको जो कट ऑफ बताया वो मेल का बताया, और फीमेल आपका कम से कम 2-2 नंबर कम कर लीजिएगा, या 2-2 3-3 नंबर बस। बाकी जैसे अभी मैंने यूआर का बताया, फीमेल के लिए बता दूं तो यूआर का अगर मैं फीमेल के लिए बताऊं तो 90 प्लस अगर आपका स्कोर है, ठीक है, यानी कि 90 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप अपना तैयारी में अभी से लग सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली, ठीक है। सेम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका कम से कम आपका 87 या 88 के अराउंड आपका स्कोर है, तो आप अपना तैयारी में अभी से लग सकते हैं, क्योंकि भाई कम कट ऑफ नहीं जाने वाला। और आपको भी पता है कि 10-12 गुना बच्चे, 15 गुना बच्चे पास होने वाले हैं, तो इसमें देखिए आपको अच्छा खासा कंपटीशन इसमें भी होने वाला है, क्योंकि इसका फिजिकल ही टफ होता है। तो उस चीज़ को आप लोग पहले अपना अभी से तैयारी करेंगे तभी आप अपना फिजिकल कर पाएंगे। और जो एससी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक, अगर आपका 80 प्लस स्कोर है तो आप अपना डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आप सभी के सामने नहीं आने वाली, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो शाम को आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर है, कहाँ पे आपका कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को बता देना है कमेंट बॉक्स में कितना आपका स्कोर आता है, ठीक है। आंसर की आने के बाद आपको ये कमेंट कर देना है कि मेरा भाई इतना स्कोर आ रहा है, मैं फिजिकल के लिए, मतलब अगर आपका इतना आएगा तो आप डेफिनेटली तैयारी कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आपके सामने आने वाली नहीं है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपका कितना स्कोर है और कौन सी कैटेगरी है, मेल है फीमेल है, इतना आप जरूर बता दें, जिससे कि मैं कल या शाम को एक वीडियो आएगी रात में जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से और आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, तो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो का आप शाम को वेट करें या फिर कल को वीडियो मिल जाएगी वो, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है भाई। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। चाहे आपके आंसर की को लेके हो, चाहे आपके रिजल्ट को लेके हो, फिजिकल को लेके हो, एक्सपेक्टेड आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए लगभग, वो भी मैंने आप सभी के लिए बता दिया। और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप सभी के सामने आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।